नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मिसाइलें, और खास तौर पर उनकी रेंज, मतलब वो कितनी दूरी तक मार कर सकती हैं, उसके आधार पर उन्हें कैसे समझा जाता है। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक तरह का स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू है मिसाइल रेंज क्लासिफिकेशन पर। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग रेंज का मतलब क्या है और क्यों ये इतना अहम है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सोचना भी काफी रोचक है कि कैसे बस कुछ 100 या 1000 किलोमीटर का फर्क मिसाइल के पूरे मकसद को ही बदल देता है। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ना, SRBM, MRBM वगैरह, ये मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि आम बोलचाल में कई बार ये शब्द क्रूज मिसाइलों के लिए भी सुन लेते हैं हम। अच्छा। पर हाँ, मिसाइल की रेंज ही तय करती है कि उसकी रणनीतिक भूमिका क्या होगी। मतलब वो दुश्मन के कितने पास या कितने अंदर तक हमला कर सकती है। तो फिर शुरुआत सबसे कम दूरी वाली मिसाइलों से करें, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें, जिन्हें SRBM कहते हैं। हाँ, SRBM। इनकी रेंज होती है लगभग 1000 किलोमीटर तक। ये ज्यादातर टैक्टिकल लेवल पर काम आती हैं। टैक्टिकल मतलब सीधे युद्ध के मैदान में दुश्मन की जो फॉरवर्ड बेस होते हैं या जहां फौजें इकट्ठा हो रही हों, उनकी सप्लाई लाइंस हों, उन पर हमला करने के लिए। अच्छा, जैसे भारत की पृथ्वी 2। हाँ बिल्कुल, पृथ्वी 2 है या रूस की इस्कंदर है, चीन की DF-11, ये सब इसी श्रेणी में आती हैं। समझ गया। तो ये जंग के मैदान की तात्कालिक जरूरतें पूरी करती हैं। लेकिन अगर किसी देश को थोड़ा और आगे, मतलब अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाना हो या वहां तक पहुंच बनानी हो, हाँ, उसके लिए फिर आती हैं मीडियम रेंज मिसाइलें, MRBM। इनकी रेंज होती है 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक। ओके, 1000 से 3000। जी, ये अब क्षेत्रीय स्तर पर रणनीतिक हो जाती हैं। मतलब ये पड़ोसी देशों के बड़े शहरों या उनके महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। जैसे कि कोई उदाहरण के लिए भारत की अग्नि 2 है या चीन की DF-21। उत्तर कोरिया की पुकुकसोंग 2 भी इसी में गिनी जाती है। यहीं से रीजनल पावर बैलेंस जो है वो थोड़ा और पेचीदा होने लगता है। बात तो है, 3000 किलोमीटर की रेंज किसी भी क्षेत्र में काफी मायने रखती है। अच्छा, इससे भी ज्यादा दूर जाने वाली मिसाइलें होती होंगी जो मतलब पूरे महाद्वीप पार ना करें पर पड़ोसियों से काफी आगे तक जाएं? बिल्कुल है। उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें या IRBM। इनकी रेंज होती है 3000 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के बीच। 3000 से 5500। हाँ, ये न सिर्फ बिल्कुल पड़ोसियों को बल्कि उनसे भी आगे, मतलब एक बड़े रीजन में काफी अंदर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है, पर इनकी पहुंच काफी ज्यादा है। भारत के पास हैं ऐसी मिसाइलें? जी, भारत की अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइलें इसी श्रेणी में आती हैं। चीन की DF-26 भी IRBM है। ये किसी भी देश की बढ़ती हुई पहुंच और उसके प्रभाव क्षेत्र को दिखाती हैं। और फिर आती है वो श्रेणी जिसका नाम सुनते ही लगता है कि बस अब कोई सीमा नहीं बची, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, ICBM। हाँ, ICBM। इनकी रेंज 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। जैसा नाम से ही पता चलता है, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने की क्षमता रखती हैं। बाप रे। जी, ये परमाणु या पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस, यानी रणनीतिक प्रतिरोध। दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करना। और ये तो कुछ ही देशों के पास होंगी? हाँ, ये मुख्य रूप से बड़ी ताकतों के पास ही हैं, जैसे भारत की अग्नि 5, अमेरिका की मिनटमैन 3, रूस की RS-24 यार्ड्स, चीन की DF-41 वगैरह। ये ग्लोबल पावर बैलेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये तो हो गई मुख्य बैलिस्टिक श्रेणियां, लेकिन आपने शुरू में टैक्टिकल का जिक्र किया था और फिर SRBM भी टैक्टिकल बताई। एक और श्रेणी होती है क्या, टैक्टिकल या बैटलफील्ड मिसाइलें? ये SRBM से कैसे अलग हैं? हाँ देखिए, ये थोड़ा ओवरलैप हो सकता है टर्म्स में, पर आमतौर पर जब हम सिर्फ टैक्टिकल या बैटलफील्ड मिसाइल कहते हैं तो उनका मतलब और भी कम रेंज वाली मिसाइलों से होता है, अक्सर 300 किलोमीटर से भी कम। अच्छा, 300 से कम। जी, ये बिल्कुल फ्रंट लाइन के लिए होती हैं, एकदम तात्कालिक जरूरतें। जैसे दुश्मन का टैंक आ रहा है, उसे उड़ाना है, कोई बंकर है, उसे तबाह करना है, कोई छोटा खास ठिकाना है, उस पर सटीक हमला करना है। जैसे भारत की नाग मिसाइल एंटी टैंक वाली। बिल्कुल सही, नाग मिसाइल एंटी टैंक इसका अच्छा उदाहरण है। या अमेरिका की हेलफायर मिसाइल, ये SRBM से भी ज्यादा क्लोज कॉम्बैट के हथियार है, ऐसा समझ लीजिए।
और हाँ, यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि जो क्रूज मिसाइलें होती हैं जैसे ब्रह्मोस है, हाँ, ब्रह्मोस, उन्हें भी रेंज के हिसाब से देखा जाता है। पर ये जो SRBM, MRBM, IRBM, ICBM वाला वर्गीकरण है ना, ये ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों के संदर्भ में ही इस्तेमाल होता है। समझ गया। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो मिसाइलों को उनकी पहुंच के आधार पर बांटा गया है। SRBM यानी शॉर्ट रेंज, जो युद्ध के मैदान के पास काम आती हैं। फिर MRBM मीडियम रेंज, जो पड़ोसियों तक पहुंचती हैं। सही। फिर IRBM इंटरमीडिएट रेंज, जो और गहरे क्षेत्रीय लक्ष्यों तक जाती हैं। और आखिर में ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल, जो महाद्वीपों के पार जाती हैं। और इनके अलावा बिल्कुल नजदीकी लड़ाई के लिए टैक्टिकल मिसाइलें भी हैं। बिल्कुल सही सारांश है। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ कुछ किलोमीटर के आंकड़े नहीं हैं। ये वर्गीकरण दिखाता है कि किसी देश की सैन्य शक्ति की पहुंच कहां तक है, उसकी रणनीतिक सोच क्या है, वो किस तरह के खतरे पैदा कर सकता है या झेल सकता है। हाँ, मतलब रेंज सीधे सीधे ताकत और इरादे का प्रतीक बन जाती है। एकदम। रेंज सीधे तौर पर ये बताती है कि कौन सा देश क्षेत्रीय शक्ति है, कौन वैश्विक शक्ति बनने की क्षमता या महत्वाकांक्षा रखता है। ये शक्ति संतुलन को समझने का एक अहम जरिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने वाला है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइलें आ रही हैं, सटीकता बढ़ रही है, शायद आगे AI का भी इस्तेमाल हो, तो क्या भविष्य में ये जो रेंज पर आधारित वर्गीकरण है, ये धुंधला पड़ जाएगा? क्या हमें मिसाइलों को उनकी स्पीड या दूसरी क्षमताओं के आधार पर बांटना पड़ेगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका दुनिया की सुरक्षा पर, वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है आगे के लिए।